आज हम लोग पढ़ेंगे डाइल्यूशन डाइल्यूशन और कंसंट्रेशन के बारे में। डाइल्यूशन कहने का मतलब है कि कुछ लिक्विड लिया गया है, उसमें ज़्यादा वाटर मिला हुआ है। ठीक है। और कंसंट्रेशन का कहने का मतलब है कि वो हार्ड है, मतलब उसमें वाटर का अमाउंट लेस अमाउंट में है कंसंट्रेशन में। अब देखो, जैसे कि डाइल्यूशन करने का मतलब कि एडिशन ऑफ सॉल्वेंट या फिर रिमूवल ऑफ सॉल्वेंट। ये इसमें कंसंट्रेशन का मतलब सॉल्वेंट को रिमूव कर रहे हैं। जैसे हम एक वाटर का एग्जांपल लिए, सॉल्वेंट तो कुछ भी हो सकता है। जनरली देखो, कंसंट्रेटेड H2SO4। तो कंसंट्रेटेड कहने का मतलब क्या है? वो लिखा होता है कंसंट्रेटेड H2SO4। तो ये क्या है? तो इसमें बहुत ज़्यादा हार्ड एसिड है ये। अगर लिखा हुआ रहे डाइल्यूट H2SO4, तो ये क्या है? उतना ज़्यादा हार्ड एसिड नहीं है ये, इसमें वाटर का अमाउंट मिला हुआ है, डाइल्यूट किया गया है इसको। उसी तरीके से डाइल्यूशन एडिशन ऑफ सॉल्वेंट कर दे तो वो चीज़ क्या हो जाएगा? डाइल्यूट हो जाएगा। जो भी लिक्विड लिए हम लोग, जो भी सब मोस्टली जिस चीज़ का भी मोस्ट लिए हैं, वो क्या होगा? अगर वाटर ऐड करेंगे हम लोग या फिर और कोई दूसरा कोई सॉल्वेंट अगर ऐड किए, ज़्यादा बढ़ाएंगे हम लोग सॉल्वेंट का मात्रा, तो डाइल्यूशन होगा। और अगर सॉल्वेंट कम करेंगे तो क्या हो जाएगा? वो कंसंट्रेशन की तरफ बढ़ेगा वो। तो वही लिखा हुआ है इसमें। जब हम लोग पढ़े थे इससे पहले, मोलारिटी इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम सॉल्यूशन इन लीटर। तो हम लोग को देखें अगर यहाँ पे रिलेशन में, अगर वॉल्यूम अगर हम लोग बढ़ाएंगे, वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो मोलारिटी क्या होगा? घटेगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि नहीं है? है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। डायरेक्ट ये दो बढ़ा रहे वॉल्यूम, वॉल्यूम बढ़ा रहे हम लोग तो मोलारिटी क्या हो रहा है? कम हो रहा है। यदि वॉल्यूम डिक्रीज करेंगे हम लोग, वॉल्यूम क्या करेंगे? कम करेंगे, तो मोलारिटी क्या होगा? इंक्रीज करेगा। देखो ये रिलेशन है, ग्राफ से समझे अगर हम लोग, तो वॉल्यूम अगर कम है तो मोलारिटी क्या है? ज्यादा है। वॉल्यूम यदि ज्यादा है तो मोलारिटी वैल्यू क्या है? देखो, अगर इसको एक्स वाई से रिप्रेजेंट करें हम लोग, देखो अगर ये एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम लिए हैं, वाई एक्सिस पे मोलारिटी लिए हुए हैं, तो ये वैल्यू से एक दो ऐसे रहता है ना, लिखा हुआ एक्स वाई एक्सिस पे, तीन चार से पाँच। तो देखो, अगर हम लोग यहाँ वॉल्यूम अगर ले रहे हैं इस जगह पे, अगर 1 लीटर का वॉल्यूम अगर लिए हैं, तो मोलारिटी कितना पहुंच जा रहा है? 5 पे पहुंच जा रहा है। यदि वॉल्यूम हम लोग लिए हैं यहाँ पे दो तीन, वॉल्यूम अगर 5 लिए हैं, तो ये कहाँ मोलारिटी पहुंच जा रहा है मेरा? 1 पर। देखो वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं तो मोलरिटी कम हो रहा है। यही रिलेशन समझा जाएगा अगर इस टाइप से लिखा हुआ रहता। मोलरिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अगर लिखा हुआ रहता, मोलरिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम अगर लिखा हुआ रहता, अगर इस टाइप का कोई रिलेशन रहता, तब इसमें क्या होता? मोलरिटी बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम भी मेरा बढ़ेगा। इसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और ये क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एक को बढ़ाएंगे तो एक घटेगा। पर देखो इसमें अगर एम भी अगर मल्टीप्लाई किए हम लोग, इधर मल्टीप्लाई किए मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, तो क्या मिलेगा हमको? मोल्स ऑफ सोल्यूट। मोल्स ऑफ सोल्यूट ये क्या रहता है? हमेशा कांस्टेंट रहता है। हमसे कह रहेगा ये कांस्टेंट रहेगा। देखो क्यों कांस्टेंट रह रहा है? क्योंकि अगर वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं तो मोलरिटी घट रहा है, कोई एक चीज घट जा रहा है, तो बराबर कर दिया उसको। उसी टाइप से देखो, अगर सॉल्यूशन लिया हुआ हम लोग के पास, M1V1 लिया हुआ है, मोलरिटी M1 और वॉल्यूम V1, तो इन सॉलिड इनिशियल क्या लिखेंगे हम लोग? M1V1। अगर डाइल्यूशन करते हैं हम लोग, डाइल्यूशन करने का मतलब वॉल्यूम क्या कर रहे हैं हम लोग? बढ़ा रहे हैं, यानी कि V2 बढ़ा हुआ मिल रहा है, तो मोलरिटी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। इसका मल्टीप्लिकेशन क्या रहेगा? सेम ही आएगा, यानी कि M1V1 बराबर M2V2। देखो डाइल्यूशन रहे या कंसंट्रेशन रहे, M1V1 इक्वल टू M2V2 हमेशा होगा। अब एक एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। इतना लिखो पहले, इतना लिखो।
हो गया। तो क्वेश्चन दिया हुआ है क्या, एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन किसका है, टू मोलरिटी NaOH इज डाइल्यूटेड 100 टाइम्स। टू मोलरिटी NaOH को क्या कर रहे हैं हम लोग, डाइल्यूट कर रहे हैं 100 टाइम्स। व्हाट विल द फाइनल मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। इसमें क्या दिया हुआ हम लोग के पास, टू मोलरिटी NaOH, यानी कि M1 दिया हुआ, स्टार्टिंग में क्या हो रहा है, M1 दिया हुआ किसका, NaOH का। तो सॉल्यूशन जो भी है मेरे पास, M1 दे रखा है मेरे पास, कितना, टू मोलरिटी है, उसको डाइल्यूट किया जा रहा है 100 टाइम्स। यानी कि अगर इनिशियल वॉल्यूम अगर ले हम लोग V1 बराबर V ले, V वॉल्यूम दिया वो कुछ भी नहीं है, तो चेक कीजिए। इनिशियल M1 और फिर वॉल्यूम V1, हम लोग को निकालना है फाइनल मोलरिटी। क्या निकालना है, फाइनल मोलरिटी, यानी कि M2 निकालना है। तो उसका जो वॉल्यूम क्या हो जा रहा है, 100 टाइम्स हो जा रहा है। जो पहले जो इनिशियल जो मेरा था सॉल्यूशन लिया हुआ, उसका फिर वॉल्यूम क्या हो जा रहा है, V2 बराबर 100 टाइम्स ऑफ V, 100 टाइम्स V का। समझ आ रहा है, डाइल्यूटेड का मतलब क्या है, डाइल्यूटेड 100 टाइम्स का मतलब यानी कि वॉल्यूम में 100 टाइम्स इंक्रीमेंट हो रहा है। तो हम लोग पढ़े इससे पहले M1 V1 इक्वल टू M2 V2 पढ़े ना। तो अगर यहाँ पर ले हम लोग, मोलैरिटी क्या रहेगा, M1 V1 है इसमें, ठीक है, M1 इंटू V1 इक्वल टू M2 V2। तो हम लोग को निकालना है यहाँ पे कि M2 कितना हो रहा है, M2 क्या हो रहा है। तो इसमें अगर हम पुट करें, ये M1 कितना है मेरा वैल्यू, 2m इंटू वॉल्यूम V बराबर M2 कितना हो, M2 का M2 निकालना हम लोग को, इंटू V2 कितना है, 100 टाइम्स ऑफ V, है ना। तो ये V से V कटा, फिर क्या चीज, M1 बराबर 2m, मतलब इंडिकेट कर रहे हैं मोलैरिटी को हम लोग। तो अब क्या हो जा रहा है, ये M2 बराबर 2m अपॉन में 100, समझ में आ रहा है ना। अब बात करें हम लोग सॉल्यूशन ऑफ 100 ml, solution of 100 ml 0.5 molarity HCl is made up to volume of 20 ml. What will be the final molarity of the solution? इसमें हम लोग फाइनल मोलरिटी निकालना है, कि M2 निकालना है हम लोग को, फाइनल मोलरिटी मतलब M2 निकालना है। गिवन में क्या है, सॉल्यूशन ऑफ 100 ml V1 दे रखा है कितना, 100 ml, और इसका मोलरिटी M1 कितना दे रखा है, 0.5 मोलर मोलरिटी, ठीक है। तो हम लोग को निकालना क्या है, व्हाट इज द फाइनल मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज मेड अप टू 20 ml। अब V2 कितना बन जा रहा है हम लोग का, इनिशियली कितना था वो, इनिशियली 100 ml था, बाद में कितना बन गया, 20 ml में। पुट करेंगे हम लोग, आ जाएगा, सोल्व कर दे रहा है, जैसे 100 इंटू कितना, 0.5 बराबर M2 इंटू 20।
वहां पर मोलरिटी मतलब एम मोलर दिखा रहे थे हम लोग यहाँ पर यूनिट से। ये जो काटे तो इधर आएगा ना यार, M2 बराबर काट के M2 बराबर कितना हो गया 100 इंटू 0.5 या काट भी सकते डिवाइड कर रहे पहले ठीक है इसमें डिवाइड कर लीजिए ना 20 0 से 0 कट गया 2 बचे कितना आ गया 2.5 मोलर आ रहा है ना। साथ साथ लिखते हुए चलो तुम लोग। थर्ड नंबर सवाल बनाओ खुद से देखते हैं बन रहा नहीं बिना सॉल्यूशन देखे बनाना है। हाँ? ये अगला जो क्वेश्चन है बना सबको बिना सॉल्यूशन देखे। कितना आंसर आ रहा है 10 लीटर आ रहा है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कितना और ऐड कर रहे हैं हम लोग तो, हाँ V2 निकालना है ठीक है पर उसके बाद क्या है व्हाट विल द वॉल्यूम वाटर नीडेड कितना वॉल्यूम वाटर नीडेड कि उसमें उसका जो मोलरिटी है 0.5 मोलर से 0.05 m चल जाए यानी कि 1 लीटर तो पहले से था अब और कितना ऐड किए हम लोग 10 - 1 9 लीटर ऐड हुआ ना केवल 10 निकाल के छोड़ देंगे तो फिर गलत हो जाएगा फिर क्वेश्चन क्या बोल रहा है व्हाट विल द वॉल्यूम ऑफ वाटर नीडेड कितना वॉल्यूम वाटर चाहिए हमको सॉल्यूशन बन जाए 0.5 मोलर से 0.05 मोलर का। हाँ समझ में आया कैसे हुआ ये सर कहने का मतलब V2 नहीं निकालना था V2 पूछ रहा है कितना हम वाटर ऐड करें अलग से कितना वाटर ऐड हुआ जब V2 टोटल सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकल गया पूरा सॉल्यूशन निकल गया वॉल्यूम ना 10 लीटर जो फाइनल सॉल्यूशन का वॉल्यूम है वो निकला 10 लीटर पर बोल रहा व्हाट विल द वॉल्यूम वाटर नीडेड कितना चाहिए एक तो पहले से था नो और ऐड करेंगे हम लोग तब ना 10 बन रहा है